उसामा, ये जो पहले से एक सिलेक्टेड का तासुर दिया जा रहा है, बतौर सहाफ़ी आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि शफाफियत के हवाले से सवालात हमेशा गर्दिश करते हैं। आपने जितने इलेक्शन कवर किए होंगे, जीतने वालों के अलावा किसी को नहीं लगता था कि जी ये शफाफ इंतखाबात हैं। हारने वाले ने कभी मिनोअन अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, यही कहा कि हमारे साथ धांधली हो गई, तारीखी धांधली हो गई। तो अभी तो पहले से एक तासुर दिया जाने लगा है कि जी जैसे कि एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया गया है और उन्हीं के जो वज़ीर आज़म है, जो कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, अभी तो इंतखाबात नहीं हुए, रिजल्ट्स नहीं आए, तो पहले से इस तरह की बातें गर्दिश करेंगी। तो एक तो सवाल ये उठा दिया गया ना कि शायद शफाफ नहीं होंगे। अच्छा, और मेरिट पर अगर आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं और नून लीग वाकई जीत जाती है, तो यानी यही जो तासुर अभी से बनाना शुरू कर दिया गया, फिर लोग इसी को समझेंगे कि शायद वाकई ये सिलेक्ट हो गया। ये तो बड़ी एक अजीब सी अलार्मिंग सी सिचुएशन होगी। देखिए, कुछ तो हैं हक़ाइक़ जिनके बारे में फिर आप एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं। हक़ाइक़ तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक ख़ास वक्त में ख़ुद उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे कब वापस आना है, और वो बाकायदा बताया गया कि जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं वो नहीं वापस आएंगे। ये बार बार बात होती रही, फिर वो आए हैं वापस, फिर जिस तरह से हमने देखा उनके केसेस ख़त्म किए गए, उसमें हमें सब कुछ नज़र आता है। फिर आप देखिए कि एक पार्टी जो नज़र आ रहा है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है, तो उसकी तरफ आप देख लें जो कुछ हो रहा है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के हवाले से आप देखिए, अगर नून लीग कुछ कहती है कि जी 2 दिन बढ़ा दे, तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर बढ़ा देता है। तो जहाँ भी इदारे हों, आप पुलिस के देख लीजिए, वो अगर प्रोटोकॉल दे रहे हैं जल्द से, जिस तरह से हमने देखे हैं, एक तरफ उनके लिए सरकारी सतह पर हमने हर तरह से तमाम जितनी भी इंतज़ामिया है वो किस तरह सहूलत देती है, और दूसरी तरफ अगर तरीके इंसाफ है तो उसके लिए पकड़ धकड़, इजाज़त ही नहीं मिलती। अदालत तक जाएं तो इजाज़त मिलती, फिर किसी और वजह से पता लगता है कि नहीं दफ़ा 144 हो गई है। अभी भी आप देख लें तो कागजात नामजदगी का अगर मरहला किसी तरह अदालतों से जाकर मुकम्मल होता है तो उसके बाद फिर मसला आ जाता है कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के लिए अब मसला है, वो पकड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो एक हक़ाइक़ है। माजी में हमने ये नहीं देखा। 2008 से तो मैं खुद बतौर साफ़ी कवर कर रहा हूँ इलेक्शंस को। यकीनन किसी न किसी पार्टी के खदशात होते हैं। कभी हमने 2013 में देखा जी आरओज़ के इलेक्शन कह दिया पीपल्स पार्टी ने। 2018 में नून लीग के बहुत ज़्यादा खदशात रहे कि जी हमारे लीडर को ही अंदर रखा हुआ है, वो हम उस तरह से कैंपेन नहीं चला सकते। लेकिन ऐसा नहीं था कि जलसे नहीं कर सकते या उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा ही जनाब गायब हो रहे हैं, या उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने में इस तरह की मुश्किलात हो रही हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जाते चले जा रहे हैं। पता नहीं इस प्रेसिडेंट को देखते हुए अब 2024 में जो इलेक्शन होते हैं, जिनसे मुझे तो अभी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, नहीं करवाना चाह रहा, तो उसके बाद जो 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे तो उसमें पता नहीं इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो हम तो बजाय कुछ बेहतर करने के बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, और उस वजह से जब भी इलेक्शंस हुए तो जाहिर है कि ये चीज़ें एक हकीकत हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान 1, 2, 3, फिर जो इलेक्शन कमीशन का पंजाब का चीफ मेंबर है, यानी इलेक्शन कमीशन का पंजाब का जो हेड है, वो लिख रहे हैं कि जनाब ना पुलिस हमारी सुन रही है, आईजी को लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, लेकिन कह भी रहे हैं और वो हमारी कुछ नहीं सुन रहे। आरओज़ के ऑफिस से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी की कोई नहीं सुन रहा। तो ये तो एक खुद इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है, चार्जशीट पेश कर रहा है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, और इलेक्शंस में जो प्री पोल रिगिंग है वो तो इलेक्शन कमीशन खुद लिख कर दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।